हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ हमारी कम्युनिटी चैनल पर हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विक्टोरिया की करंट सिचुएशन में जो विक्टोरियन स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया पैकेज का अनाउंस किया है जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर पैकेज, लॉकडाउन पैकेज। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज फिर मैंने अपने दोस्त और स्पेशलिस्ट इन अकाउंटेंसी में मिस्टर राजेश वर्मा को फ्रॉम एक्यूरेट टैक्सेशन से इनवाइट किया। राजेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं टाइम क्विकली कर दें क्योंकि बहुत से और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। सबसे पहले तो पूछना था कि अभी जो करंट सिचुएशन में उन्होंने नया पैकेज अनाउंस किया है बिजनेसेस के लिए, उसका नाम क्या रखा है? देखिए, ये इसको बोला है सर्किट ब्रेकर बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम। सर्किट ब्रेकर बिकॉज ये जो लॉकडाउन है, सर्किट ब्रेकर लॉकडाउन है, तो और ये प्रोग्राम बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया, तो इसलिए सर्किट ब्रेकर बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम जो नाम है लॉकडाउन का, उसी के नाम पे आगे उन्होंने पैकेज को कर दिया। तो अभी इसका ये पैकेज है क्या? तो बेसिकली ये पैकेज के इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो फर्स्ट है वो है 190 मिलियन का जो पैकेज है, दैट इज द मेन पैकेज। उसके बाद में एक 40 मिलियन का इंस्टॉलमेंट है, पार्ट है, और तीसरा है 20 मिलियन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है इस पैकेज में कि ये पैकेज सबके लिए नहीं है। ये बहुत टारगेटेड पैकेज है और इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नैरो है अभी तक, मतलब सारे सेक्टर्स को अवेलेबल होने के चांसेस कम है। तो जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी वाला सेक्शन है वो है 190 मिलियन जो है, और जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इज वो क्या है कि $2,500 वन टाइम है, ये नॉट रिकरिंग। अभी तक जो बात चल रही है कि $2,500 वन टाइम मिलेगा। किसको मिलेगा? ये जो इसका क्राइटेरिया मेनली ये होगा, पिछले साल की तरह कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने इसलिए हटाई कि पिछले बार जो पैकेज अनाउंस हुआ था उसमें काफी क्राइटेरिया थे और लोग मीट नहीं कर पाए उसको। तो इन दिस केस इन्होंने अभी फिलहाल तो सिंपल एक लाइन किया, ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। वो ये है कि जो कोविड सर्किट ब्रेकर लॉकडाउन से अफेक्टेड है, जो बिजनेसेस बंद हुए हैं और जो रिमोटली काम नहीं कर सकते, उनको वन ऑफ $2,500 गवर्नमेंट ग्रांट देगी। इसमें वो लिमिट तो नहीं बताई कि जितना भी लंबा लॉकडाउन चलेगा, क्योंकि अभी तो 7 डेज का कहा, लेकिन अभी तो पता नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर ये एक्सटेंड हुआ तो नाउ दिस इज रूमर्स, ठीक है, कि हो सकता है कि 2000 में हुआ, बट दैट इज रूमर्स। तो वो अभी हम बात नहीं कर सकते उसके बारे में क्योंकि ये पहले पैकेज की ही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो ये जो 190 है बेसिकली उन्होंने टारगेट किया है जो फूड इंडस्ट्री में है, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, जो बेसिकली एक्चुअली तो बंद नहीं हुए हैं, टेक अवे के लिए ओपन है, लेकिन वो काफी अफेक्टेड है। तो इन्होंने फूड इंडस्ट्री के लिए ये पैकेज रखा है बिकॉज उनका वॉक इन्स कम हो गए। और इसमें लिटिल बिट स्पेसिफिक है, लेकिन उसमें ये कि ऐसी अदर शॉप जैसे कपड़े की शॉप है, क्लोथ्स की। हाँ, तो ये फूड के अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो है नॉन एसेंशियल रिटेलर। तो नॉन एसेंशियल क्यों? क्योंकि जो एसेंशियल रिटेलर है उनको तो इन्होंने ओपन करने की परमिशन रखी हुई है। तो ग्रोसरीज वगैरह, मेडिसिन वगैरह ये तो ओपन है, तो ये जो है नॉन एसेंशियल उसमें आते हैं, लेकिन एसेंशियल में आते हैं। तो जो नॉन एसेंशियल हो गए आपके फैशन शॉप्स हो गई, कपड़े की शॉप्स हो गई, या उस टाइप के मोबाइल के केसेस की शॉप्स हो गई, या इस टाइप के हैं, तो ये बहुत ओपन है अभी। तो इसमें क्या आता है, ये केस टू केस डिपेंड होता है क्योंकि ये रिटेल है, जो एसेंशियल के अलावा हैं वो सारे कवर होंगे। तो ये काफी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी जो है वाइड भी है। बट जो पॉइंट समझने की बात है कि इसमें ऑफिसेस और जो ऑफिस टाइप की वर्किंग एनवायरनमेंट के लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा फिलहाल,
क्योंकि इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि आपका जो है आप रिमोटली काम नहीं कर सकते तभी आप एलिजिबल होंगे इफ यू कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम। इनका कंप्लीटली काम शट डाउन है मोर और लेस। जो जिनका रिटेल शॉप्स है वो तो उनको बंद करनी है। जो ऑफिस एनवायरनमेंट है और ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं उनके लिए फिलहाल ये लग रहा है कि ये नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पैकेज, वो ये कि ये पैकेज में इन्होंने जैसे मैंने कहा सिंपल रखा है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप सोल ट्रेडर हो तो भी हो, आप कंपनी हो तो भी हो, आप ट्रस्ट हो तो भी है, पहले जैसा नहीं है। ठीक है। दूसरा इन्होंने एक और कंडीशन हटाई है कि आपको कोई एम्प्लॉय रखना या एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी शॉप रन कर रहे हो, आप दूसरे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो और आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी आप $2,500 की ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया जो मेन पैकेज है, इसमें ज्यादा लोग कवर होंगे। दूसरे जो दो पैकेजेस का जो पार्ट है, इंस्टॉलमेंट नहीं कहेंगे इनको, बेसिकली सेक्शंस जो हैं, वो है एक 40.7 मिलियन की, 40 मिलियन की जो है, दैट इज वेरी नैरो। और वो सिर्फ उन इंडस्ट्रीज को टारगेटेड है जिनके पास लाइसेंस्ड, मतलब लिकर लाइसेंस प्लस फूड। तो बेसिकली अगेन फूड इंडस्ट्री में, बट सिर्फ फूड नहीं, उनके पास लिकर लाइसेंस भी है। जिनके पास ये दोनों लाइसेंसेस हैं तो दोज पीपल कैन गेट अप टू $3,500 वन ऑफ, प्लस ऑन द टॉप ऑफ 2,500। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि उनके पास फूड है तो दे मे बी एलिजिबल फॉर 2,500 ऑल्सो, एंड बट ये मे है, अभी क्लैरिटी नहीं है। और लेकिन इसमें यह है कि ये फूड और लाइसेंस दोनों है, तो रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ 2,500 के लिए एलिजिबल होंगे और ये शायद दोनों के लिए एलिजिबल हो कि भाई लिकर और फूड दोनों है। बट आई थिंक गवर्नमेंट देखो क्या गाइडलाइन, दोनों तो एलिजिबल मुझे नहीं लगता करेगी। अच्छा, क्विकली मैं आपसे ये पूछ रहा चलता जो इस पैकेज के अंदर अंदर ही उबर वाले इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उबर का काम भी लोग जा नहीं रहे तो नहीं देखो, काम तो कम हो गया। अब उबर नॉन एसेंशियल रिटेल फूड में कहीं नहीं आता। ऑब्वियसली वो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़ा भी ग्रे एरिया है। एप्लीकेशन में होपफुली जब समय आएगा तो मोर डिटेल्स विल बी अवेलेबल, मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो लाइसेंस वाले का 3,500 पर प्रीमाइसिस है, तो इट इज लाइक अगर आपके लिकर लाइसेंस की 2 प्रीमाइसिस है, चाहे बिजनेस एक हो, तो आपको 3,500 पर प्रीमाइसिस मिलेगा। तो वो दैट इज अनदर पॉइंट कि अगर आपके 2 रेस्टोरेंट्स, एक ही कंपनी हो, एक ही बिजनेस हो, लेकिन 4 जगह पे आपका रेस्टोरेंट ओपन है, तो आपको पर प्रीमाइसिस 3,500 मिलेगा। ये सेकंड वाले में। जो पहला है इट सीम्स वो पर बिजनेस है 2,500। जो तीसरा है वो बेसिकली और भी नैरो है। वो इट इज ओनली इवेंट्स इंडस्ट्रीज। तो इवेंट इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं जो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका सेटअप करते हैं, वो करते हैं, उनका काम भी टोटली बंद हो गया है बिकॉज एकदम खत्म हो गया, तो वो भी अफेक्टेड है। तो उनके लिए एक छोटा 20 मिलियन का अलग से अनाउंसमेंट हुए। तो अगेन आप ये देखें कि मोस्टली जो कवरिंग है फूड इंडस्ट्री, नॉन एसेंशियल रिटेलर्स, लिकर लाइसेंस प्लस फूड शॉप्स और इवेंट मैनेजर्स। अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो इस पॉइंट से की है, लेकिन वी आर होपिंग कि जैसे आपने उबर की बात करी है और काफी और भी लोगों के रियल एस्टेट आ जाता है, ब्रोकर आ जाते हैं, बिजनेस रियल एस्टेट में इन्होंने देखिए पहले क्लैरिटी करी है कि ऑनलाइन ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, तो एंटायरली इंस्पेक्शंस बंद करी हैं, लेकिन ऑनलाइन इंस्पेक्शंस आर ऑन। और पिछले साल भी लॉकडाउन में इन्होंने ऑनलाइन ऑप्शंस और ऑनलाइन इंस्पेक्शंस भी करवाई थी वीडियो से। तो एंटायरली ये क्लैरिटी नहीं है, मोस्ट लाइकली दे विल नॉट बी कवर्ड, बट वी विल नो मोर। लाइक आई सेड कि इसकी डिटेल्स जो है अभी नहीं है। सही है। अच्छा, ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं इसको? तो बेसिकली देखिए ये कल 2 जून है। ओके। 2 जून से एप्लीकेशंस ओपन होगी। वेबसाइट यहाँ पर हमने डाली हुई है। तो बेसिकली आप अगर business.wic.gov.au पे जाएंगे तो वहां पे सर्किट ब्रेकर जो है बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम आपको दिखेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप ये डिटेल पे आ जाओगे। अब अगर आप इसमें देखें तो फिलहाल अभी रजिस्टर योर इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं है और वो सिर्फ आपकी ईमेल मांग रहे हैं कि आप ईमेल दो, तो जब वो ओपन होगा तो हम आपको ईमेल भेजेंगे।
तो आप रजिस्टर कर सकते हो अभी भी जाकर वहां पर रजिस्टर योर इंटरेस्ट में ईमेल डाल दे तो आपको आ जाएगा, या फिर जो कल वेबसाइट ओपन होगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है फाकर भाई कि वरी करने की जरूरत नहीं है, ये वो वाला वाउचर नहीं है जो ट्रैवल के लिए 250 और 200 का वाउचर मिला था जो 5 मिनट में खत्म हो गया था। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये एप्लीकेशन 3 वीक्स के लिए ओपन होगी। नहीं, लेकिन अगर पैसे उन्होंने दिए हैं, कितने आपने बताया, तो 190 मिलियन, 190 मिलियन। तो अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया बिजनेसेस तो मे बी दे कैन फिनिश क्विकर। देखिए एंड ऑफ द डे दैट इज ऑलवेज देयर, बट कितने एलिजिबल होते हैं तो वो वाली बात तो रहेगी कि भाई आपका वाउचर की तरह नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं है। ऑफकोर्स मैं ये कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई करें, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप रात को मिडनाइट से खोल के बैठ जाए लैपटॉप। आई डोंट थिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप एक आध दिन में कर दें तो यू शुड बी ओके। सो डू सूनर द बेटर ऑफ कोर्स, बट पैनिक वाली बात नहीं है। तो ये कल से ओपन होगी, कल वी डोंट नो, एंड उस टाइम शायद और डिटेल्स आए कौन से बिजनेसेस अफेक्ट हो या कौन से नहीं हो। मैं आप सबको एक ही सजेशन यहाँ पर दूंगा कि अप्लाई कर दें आप। ज्यादा से ज्यादा आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो आपको वो नहीं देंगे। मिस इन्फॉर्मेशन ना डालें, जो आपका एक्चुअल सिचुएशन है वो आप डालें, लेट देम जज। तो आप खुद से ये मत करें कि मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं एलिजिबल नहीं हूं। ट्राई करें, ट्राई कर लें, सही लिखें। क्योंकि देखिए अगर ये पैकेज, अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो मुझे मतलब होप है, उम्मीद से ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि होप ये है कि ये बढ़ भी जाए और शायद ये ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए ओपन हो। बिकॉज 1 वीक तो बर्दाश्त फिर भी हो सकता है, बट 2 वीक्स अगर हो गया तो इट्स नॉट इजी, है ना। सो दैट मीन के वो क्या कहते हैं, मास्टर सबक ना पढ़ाओ तो कर भी ना जान दो। तो ट्राई कर लें, अगर आपकी लक है या आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो मिल जाएंगे पैसे, अदरवाइज फिर कोई नहीं। स्टॉक मार्केट सही है, ठीक है। अभी इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो समझते हैं आपको बताने वाली या? देखिए अब एप्लीकेशन कैसे करनी है तो वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको वेबसाइट बताई और भाई साहब लिंक में भी डाल देंगे, ठीक है, business.vic. तो एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी और इस टाइम ये एप्लीकेशन कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से बहुत सिंपल होगी क्योंकि इसमें जॉब कीपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें स्टेट का कोई फेडरल का कोई रोल नहीं? नहीं, फेडरल का कोई रोल नहीं है, वो तो हमारे प्रीमियर ने बता ही दिया ना। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जॉब कीपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्प्लॉयज की कोई डिटेल मस्ट नहीं है। तो ये कंपैरेटिवली काफी सिंपल होगी, क्राइटेरिया भी सिंपल होगा। तो होपफुली वी विल बी मोस्ट ऑफ द पीपल जो एलिजिबल है उनको ये आसानी से मिल जाएगी। सही। इसमें एक चीज आती थी, क्लीनिंग का है, ये भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। क्लीनिंग है, गार्डनिंग है, और मेरा ख्याल बंद है ये भी। हाँ, बट लाइक आई सेड के अभी जैसे इन्होंने पूरी क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये नॉन एसेंशियल रिटेलर में नहीं आते। रिटेलर है जिसकी शॉप है, ठीक है ना। अब आपका ये ऊबर वाली सिचुएशन है इनकी, दे कांट रियली वर्क फ्रॉम होम क्योंकि इनका बाहर का काम है, बट इनका फिजिकल शॉप नहीं है। अगर कोई गार्डनिंग वाला कोई सामान बेच रहा है, पेट्रोल या जो उसकी क्लीनिंग इक्विपमेंट का काम बेच रहा है, उसकी शॉप बंद होगी तो डेफिनेटली वो तो एलिजिबल है, क्लियर है। लेकिन जो लॉन मोइंग का काम लोगों के घर जाके करता है, वो अभी क्लैरिटी नहीं है उस पे। होपफुली कल तक हमारे को ये और पता चलेगा एप्लीकेशन के समय पे, क्योंकि ये देखिए वो ये बहुत क्विकली अनाउंस हुआ है पैकेज, तो ऑब्वियसली इसकी डिटेल्स आएंगी। जॉब कीपर भी आप जानते हैं पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस करने के बाद रूल्स बनाने शुरू किए थे। तो सेम होपफुली ये सबको एलिजिबल करेंगे जो अफेक्ट हुए हैं। तो लेट्स सी। चलें, थैंक यू सो मच जी, आपकी मशवरे का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी, हम तो सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्राई ज़रूर करें। अगर तो वाकई इफेक्टेड हैं वो इस कोविड सिचुएशन में आजकल की, तो ज़रूर ट्राई करें और देखें अगर गवर्नमेंट के उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो होप सो वो उनको मिल जाएगी, ये जो पैकेज में उनका भी हिस्सा हो जाएगा। अदरवाइज फिर देखते हैं अगर गवर्नमेंट को और ऑप्शन देती है। लेकिन इसमें जैसा कि अभी राजेश ने बताया था कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है बिजनेसेस के लिए जितना कि पहले होते थे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए हो तो आप ईमेल कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं राजेश की autex.com.au वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। वहाँ से रिक्वेस्ट करके इन्फॉर्मेशन भी जो भी चाहिए आपको मिल सकती है।
तो थैंक यू सो मच जी राजेश जी। थैंक यू। जाते जाते मैं एक और बात बोलूंगा, जी। जैसे कि दो चीजें हैं कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया था, ये बिजनेस सपोर्ट पैकेज 2 है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है। लास्ट ईयर भी इन्होंने पैकेज सपोर्ट 1 अनाउंस किया था, तो उसमें क्राइटेरिया काफी टफ था और काफी लोग इनएलिजिबल हो गए थे। तो कुछ लोगों ने कंप्लेन करी विक्टोरियन गवर्नमेंट को, और विक्टोरियन गवर्नमेंट इज जिनको रिजेक्शंस करी फॉर सम स्मॉल रीजन, वो रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने अप्लाई किया तो आप अपनी ईमेल्स जरूर चेक करें, ठीक है, कि आपको विक्टोरियन गवर्नमेंट से कोई ईमेल आई है। कई बार जंक में चली जाती है, और कि या आपने इग्नोर करी या आपने नहीं देखी, तो आप एक बार ईमेल्स अपनी चेक कर लें कि अगर आपका पहले पैकेज में आपने अप्लाई किया था और रिजेक्शन हो गई थी, तो इन दैट केस मे बी दे आर आस्किंग, दे मे आस्क यू कि आप री अप्लाई करें ताकि वो रीअसेस करें। तो वैसे अगर पहले रिजेक्शन कोई छोटी मोटी बात के लिए हुई और अगर अब वो क्लियर हो सकता है, तो देर इज नो हार्म इन जो है ट्राइंग। तो आप अपनी ईमेल चेक करें, फर्स्ट पैकेज में भी एलिजिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, जाते जाते मैं ये बोलूंगा, बजट में काफी चेंजेस आई हैं। अगर आपको लगता है आप बजट के बारे में भी और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी के जो कमेंट सेक्शन में आप जो है उसमें कमेंट करें कि आप बेसिकली यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, and we will be happy to oblige. Thank you very much, Fakir, for having me on this. No worry, thank you so Thank much you, friends. देखने वालों का भी। और जस्ट रिमाइंडर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक भी दें, और इससे रिलेटेड आपसे कोई भी कम्युनिटी पैकेज या कुछ और भी कम्युनिटी इश्यूज से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें फीडबैक में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जितनी ज़्यादा बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन हो आपको दे सकें। Thank you. Thank you.